मैं मानता हूँ इसकी खुशबू थोड़ी तेज है। थोड़ी तेज? पहली बात तो इसे खुशबू नहीं बदबू कहते हैं, वो भी उस गीदड़ तबाकी के पसीने की सड़ी बदबू। तुम्हारे मजाक पर हंसी नहीं आती बगीरा, पर ये लहसुन का पौधा अच्छा तरीका है मधुमक्खियों से शहद चुराने का। इन्हें भी ये खुशबू पसंद नहीं, तो लहसुन का पौधा लाओ और मधुमक्खियों से शहद ले जाओ। और सबसे अच्छा मौका होता है रात का अंधेरा और सन्नाटा, क्योंकि मधुमक्खियों को भी रात में सोने की आदत होती है। एक और चीज जो उन्हें पसंद नहीं वो है पानी। तो कभी मधुमक्खियां तुम्हारे पीछे पड़ गईं, यही एक रास्ता है, आ जाओ पानी में, क्योंकि यहाँ वो तुम्हें नहीं काटेंगी। आज का लेसन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया बगीरा? ओवरडोज हो गया। वही तो, निकल लेते। और पानी में जाने से आपकी बदबू भी चली जाती है। तो देखा मोगली, मोगली, मेरा लेसन अभी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ हो, पकड़ लिया। का मुझे लगा यहाँ मोगली लटका है। पर मिस्टर बल्लू, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। का बस करो, गलती हो गई, सॉरी। बलू भी ना, पता नहीं उसे भाषणबाजी करने में इतना मजा क्यों आता है। अरे वाह, कितनी बड़ी चट्टान है ना। ओ, मोगली, वो चट्टान तो जो रेस में लास्ट आएगा वो डरपोक चींटी। मोगली, नीचे आ जाओ। मोगली, ये चट्टानें खतरों से भरी हैं। बलू, हाँ, बलू को लेकर आता हूँ। आज रात डिनर होगा इंसानी बच्चे का। मेरी जबान को उसका किस गुस्ताख की इतनी इंसानी बच्चे का दोस्त बगीरा। अगर ये यहाँ है, यानी मेरा डिनर भी यहीं कहीं होना चाहिए। ऊपर से तो ये चट्टान काफी कमजोर है। मधुमक्खी, ये तो, ओहो, लगता है ये चट्टान नहीं, एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। अरे नहीं। बलू, वो वहाँ मोगली को। बलू, मेरी मदद करो बगीरा, का आज बहुत गुस्से में लग रहा है। चलो, तुम्हारी इस सजा को किसी और दिन पूरा कर लूंगा बल्लू। बड़ी जल्दी डर गए का? इस गलतफहमी में मत रहना कि वो तुम्हें देखकर भाग गया बगीरा। मोगली कहाँ है? यही सवाल तो मैं भी पूछने वाला था। शेर खान, क्यों झटका लगा? बताओ कहाँ है वो इंसानी बच्चा? देखो, सीधे बताओगे या मेरे पंजों की कसरत करवाओगे? बलू का लेसन काम आया। मधुमक्खियों को पानी पसंद नहीं, मान गए बलू। बड़ा आया था बलू से उलझने। हाँ, तुमने भी उसे भगाने में मदद की। बगीरा, क्या हुआ दोस्त? दो हाथ शेर खान के साथ। ओह, बलू। आराम से मोगली, आज अच्छी खासी खिंचाई हुई है। तो शेर खान ने ये किया ना, इसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा दोस्तों।
मोगली, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी दोस्ती की कसम, मैं जल्दी सबक सिखाऊंगा शेर खान के बच्चे को, वरना मेरा नाम मोगली नहीं। हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मत भूलो तुम एक इंसानी बच्चे हो और वो एक खूंखार बाघ। पर हमें कुछ तो करना ही होगा। तो जो हुआ उसे भूलना होगा। बलू, वो तुम मधुमक्खियों के सोने के बारे में क्या कह रहे थे? चलो तुमने कुछ तो सुना है ना? सूरज ढलने के बाद प्यारी मधुमक्खियाँ। प्यारी? वो जो मेरे पीछे पड़ी थी वो तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। तुम्हारे पीछे? उस चट्टान पर हजारों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया था। तुम वहाँ गए थे? वो खतरनाक जगह है। उन काली मधुमक्खियों के इलाके में अपना हाथी भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ओ अच्छा। सुनो मोगली, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कैसी भी मजबूरी हो या किसी भी कीमत पर, तुम उन मधुमक्खियों के इलाके में नहीं जाओगे, समझ गए? ठीक है बलू। शेर खान के बच्चे, तुझे मोगली के दोस्त से पंगा लेना भारी पड़ेगा। ओए मधुमक्खी, अभी तक सोई नहीं? नींद आने की बीमारी है क्या तुझे? शायद नींद में उड़ रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किसी भी मस्करेट का सामना तुम्हें किस तरीके से करना चाहिए। बलू, मेरे पास इसका एक अच्छा जवाब है। पहले इधर दौड़ाऊंगा, फिर उधर दौड़ाऊंगा। हर बात को तुम मजाक में लेते हो मोगली। हाँ तो ऐसा है कि अपने लेसन पर ध्यान दो मोगली। पूरा ध्यान है मेरा हाँ, तुम्हें कहा था। तुम कह रहे थे। हाँ, तुम्हें कह रहा था। चाल कामयाब रही। बड़े भोले हो बलू। अब बारी उस शेर खान की। इनसे उस शेर खान को पता चलेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बलू। मोगली कहाँ है? वो यही था ऊपर। मोगली, मोगली। ओहो, बड़ी कच्ची तालीम है बलू। उसे जंगल के गुर अच्छे से नहीं सिखा रहे हो। उसने अपने पीछे कितना साफ रास्ता छोड़ा है। कहीं मैंने ज्यादा आसान निशान तो नहीं छोड़े? आज तेरा आखिरी दिन है बच्चे। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकता। ये सजा है मेरे दोस्त को सताने की। एक मक्खी होकर तेरी इतनी अरे जुर्रत नहीं, कि तू मैं शिकार नहीं हूँ। मैं शेर के चला। कान में। अरे हट जा, दूर हो जा। अरे तुम लोग फिर आ गए। अरे काटो मगर मोगली के प्यार आगे से। शेर खान कुछ उसे नहीं। पकड़ो। अच्छा, आज के बाद ऐसी भूल कभी मत करना मोगली। हाँ पर बलू, इसने हमारे आने के लिए सुराग भी तो छोड़े थे। हाँ, बदला ले ही लिया। कोई भी मेरे दोस्त को परेशान करेगा तो मैं उसे। मोगली, मैंने पहले भी तुम्हें ऐसी हरकत करने से मना किया था, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी।
पर तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। शेर खान छपाक से पानी में गिरा, याद रखेगा वो ये सबक। जब शेर खान गिर रहा था तब उसका चेहरा गीदड़ की तरह लग रहा था। हाँ हाँ वो तो है ही, पर मोगली तुम स्टूडेंट तो अच्छे हो ही। मैं टीचर भी कमाल का हूँ। मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताता, मेरी हर बात फिर पते की शुरू मत हो होती जाना है। बालू। बस भी करो। क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो, उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए, और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अक्लमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। हाँ? शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट, अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? हाँ, ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन आधा मीटर होती है, तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं, और एक पाइथन के पेट में गुड मॉर्निंग का। पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना। खुजली कर करके खुद जुमल बन गया हो। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ, एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हूँ जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है समझे, बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। दफा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुंच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए? तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। उनसे डरने की क्या जरूरत है? वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है। वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हाँ ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? ओ, वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुली निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ पकड़ लेते हैं। वाह, बहुत दिनों बाद हाथ आया। मैं तो यहाँ से बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना।
अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निकल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। चलो बताओ, इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। मुझे बाहर निकालो। बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोर नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी बगीरा को पुराने खंडरों के पास देखा। वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेर खान, कहाँ तक भागेगा चूसे? खाऊंगा तेरे सारे पुर्जे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहाँ जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है। आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हाँ? मुझे नहीं लगता वो वहाँ कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है, तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे दुत्कार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ, तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। हाँ, बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। और ना ही वो बंदर। देखो शेर खान ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। हेलो बंदरों। इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा। आ जाओ। और मुझसे भी शेर खान। हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा
जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बगीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है। जवाब है पाइथन को जितनी भूख लगी होगी। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता